आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त मुकर्ररा पर फैसला। हुकूमत ने आर्मी चीफ की तौसी से मुतालिक इमरान खान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत इस जिम्मेदारी को आइन और इदारे की रिवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतने गिर चुके हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री को इलेक्शन और सियासत से जोड़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान खान की जितनी औकात है उतनी बात करें। इमरान साहब पहले फैसला करें, आपका मसला क्या है? इमरान साहब, आपने इलेक्शन कमिश्नर से किस चीज़ की गारंटी ली थी? बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर, करप्शन या फिर एनआरओ? दवाइयाँ मजीद महंगी नहीं कर सकता, वज़ीर-ए-आज़म ने समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि गरीब अवाम पर अद्वियात के इजाफे का बोझ नहीं डालेंगे, अद्वियात की कीमतों में कतन इजाफा नहीं करेंगे। उधर वफाकी काबीना का हुज्जात से ज़ायद रकूम लेने पर इजहार बरहमी, सरकारी कोटे में ज़्यादा बुकिंग पर मजाज बैंकों से वजाहत तलब करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तमाम वज़रा और अरकान असम्बली को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की भी हिदायत। कहा, मुतासरा इलाकों में आवाम के शाना बशाना खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी चैलेंज कर दी। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। स्पीकर की जानिब से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने असम्बली फ्लोर पर 125 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऐलान किया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी तय करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बतीन में सैलाब का खतरा, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सेब नाला लेफ्ट बैंक आउटफॉल ट्रेन में पानी की सतह फिर बढ़ने लगी। कमजोर पुश्तों पर शदीद दबाव बरकरार। ज़िला इंतजामिया की जानिब से आबादी को इनखला का अलर्ट जारी। मसाजिद से ऐलानात। मुकामी सराय का कहना है कि पानी 50 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचाता हुआ बेकाबू हो चुका। RD 205 और 207 के दरमियान पानी बदीन जिले की जानिब ओवरफ्लो। यूनियन कौंसिल औलिया जर्ग्स, मालकानी समन सरकार, पीर बोदलो और बंगरियों के सैकड़ों देहात से रियाब। परान नदी के शगाफ बंद करने की सरगर्मियां भी गैर एलानिया तौर पर बंद कर दी गईं। सखर बैराज की नहरों का मुंह जोर पानी 17 रोज बाद भी मामूल पर ना आ सका। उधर सजावल के सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अदम फराहमी पर कराची ठट्ठा कौमी शाहरा पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की किताब। दरिया सिंध का बिफरा पानी समुंदर में जाने लगा। जामशोरो कोटरी बैराज पर पानी की सतह में कमी आना शुरू। मंचर झील की सतह में मजीद 3 इंच कमी। पानी की सतह 122.5 फुट की सतह पर आ गई। 7 इंडस हाईवे और रेलवे ट्रैक से भी पानी कम होना शुरू। भान सईदाबाद और करमपुर रिंग बंद पर दबाव कम हो गया। भान सईदाबाद में जिंदगी की रौनकें बहाल होना शुरू। नकल मकानी करने वाले लोग घरों को वापस लौटने लगे। सैलाबज़दा इलाकों में रौनकें बहाल होने पर सफाई मुहिम भी शुरू। वज़ीर आला सिंध के दौरे के बाद डिप्टी कमिश्नर जामशोरो की निगरानी में रिलीफ का काम जारी। बेनज़ीर टाउन के मकाम मुतासरीन के लिए 200 से ज़ायद टेंट लगा दिए गए। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों से ख़वातीन भी शदीद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस 25,000 हामला ख़वातीन मुतासिर। हिफ्ज़ान सेहत न होने की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जिंदगियों को खतरात। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला में 25,000 हामला ख़वातीन मुतासिर हुई। सूबाई हुकूमत की जानिब से 13 अजला में जच्चा और बच्चा कैंप्स कायम कर दिए गए। रेलवे ट्रैक से पानी अभी उतरा नहीं, ट्रेनों की बहाली में चंद हफ्ते लग सकते हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध और बलूचिस्तान में हुआ। दोनों सूबों में रेलवे का बुरी तरह मुतासिर हुआ, जबकि रेलवे ऑपरेशन जारी है। बहाली के ऑपरेशन में वक्त लगेगा। माल बर्दार गाड़ियाँ पानी में से गुजर रही हैं। जब तक पानी नहीं उतरेगा नुकसानात का पता नहीं चलेगा। अब सिफर से सफ़र शुरू करेंगे। हमें अपने वसाइल पर भरोसा करना है। ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब ज़दगान की मदद का है।
ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो संजीदा शख्स नहीं, पहले गालियां देते फिर पाँव पकड़ते हैं। इमरान खान खुद को कानून और अदालतों से बालातर समझते हैं। इनके लिए कानून अलग और दूसरों के लिए अलग है। सैलाबज़दा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली की बहाली बड़ा चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NHA और पावर डिवीज़न की जानिब से हंगामी बुनियादों पर काम जारी। M8 वांगू हिल्स के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग क्लियर कर दी गई। गवादर ता रत्तो डेरो मोटरवे M8 के ऑपरेशनल सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बहाल। गवादर, अवारान, खुजदार और रत्तो डेरो के लिए ट्रैफिक बहाल। M8 मोटरवे सेक्शन को मुसाफिरों की आसानी के लिए फ़िलहाल एक तरफा खोला गया है। तेमरगरा बाजोड़ 132 kV ट्रांसमिशन लाइन भी बहाल कर दी गई। बाजोड़ और मुंडा ग्रिड स्टेशन पर मामूल की ऑपरेशंस बहाल। सैलाब से मुताशरा भान सईदाबाद को मुतबादल ज़राए से बिजली की फराहमी जारी। दारा के कस्बे को कंबर ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई जारी। डॉलर की ऊंची से ऊंची उड़ान जारी। IMF से किस्त मिलने के बावजूद रुपया गैर मुस्तहकम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 58 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 232 रुपये 40 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान, 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,900 की सतह पर आ गया। मस्जिद नबवी वाक़े पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs का रिकॉर्ड तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर PTI रहनुमाओं की दरख्वास्तों की समाअत की। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस होगा या नहीं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल दरखास्त पर समाअत करेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद अवान का कहना है कि पासपोर्ट की वापसी मरियम नवाज का हक है, नैब एतराज़ ना करे। पंजाब के किसानों के लिए अच्छी खबर। गंदम की इमदादी कीमत 3,000 रुपये फी मन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब ने इमदादी कीमत की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब को गंदम फराहम न करने पर वफाकी हुकूमत के रवैये पर बरहम। कहा पंजाब में बारिशों और सैलाब से कई लाख टन गंदम ज़ाया हो गई। वफाकी हुकूमत गंदम फराहम न करके पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। मुल्क भर में डेंगू के वार मज़ीद तेज़। कराची में रवा माह डेंगू बुखार में मुब्तला जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 115 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में सितंबर में अब तक डेंगू के 1066 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के 115 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में अब तक 971 केस सामने आ चुके। पंजाब में रवा साल डेंगू से 4 अमवात हुई। इस्लामाबाद में डेंगू का 1 मरीज दम तोड़ गया। 75 केसेस भी रिपोर्ट। पेशावर समेत KP में 24 घंटों के दौरान 240 केसेस सामने आ गए। आगाज अहम खबर से। हुकूमत ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक इमरान खान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। हुकूमत ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक इमरान खान की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया, इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत आइन और इदारे की रिवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। अहम कौमी फैसले सियासी मुफादात से मशरूत नहीं होते। वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया, इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतने गिर चुके हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री को इलेक्शन और सियासत से जोड़ रहे हैं। हुकूमत ने तैनाती से मुतालिक इमरान खान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मौजूदा हुकूमत आइन और इदारे की रिवायात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया कि अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। वज़ीर दिफा ने कहा, इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्री को इलेक्शन और सियासत से जोड़ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया, इमरान खान झूठे, अनापरस्त और खुद कर्ज बहरूपी हैं। इमरान साहब पहले फैसला करें, आपका मसला है क्या? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान पर फिर तनकीद के निश्तर चला दिए।
मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब पहले फैसला करें कि आपका मसला आखिर है क्या। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर, करप्शन या फिर NRO। आप हकीकी आज़ादी नहीं बल्कि अपनी हकीकी करप्शन से NRO चाहते हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि आपका मसला ज़ाती अना, तकब्बुर, खुद पसंदी, इक़्तिदार की हवस और करप्शन है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान झूठे, अनापरस्त और बहरूपिये हैं। इमरान खान ने आर्मी चीफ तैनाती में इल्तिवा की बात की है, एक्सटेंशन की नहीं। PTI रहनुमा हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं इमरान खान ने कहा नए आर्मी चीफ की तैनाती नई मुंतखब हुकूमत करेगी। हमाद अजहर ने कहा कि इमरान खान ने कहा है नए आर्मी चीफ की तैनाती नई मुंतखब हुकूमत करे, इसमें कोई गलत बात नहीं। 5 साल के लिए मुंतखब होकर आने वाली हुकूमत को हक होना चाहिए। इमरान खान साहब ने डिफरमेंट की बात की है, एक्सटेंशन की नहीं बात की। उन्होंने कहा नई मुंतखब हुकूमत आके नए आर्मी चीफ का तयन करे। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा एक्सटेंशन वाली बात तो नहीं है, ये तो डिफरमेंट की बात है। और मैं समझता हूँ एक जमहूरी तकाजा है, अगर नई हुकूमत आ रही है 5 साल के लिए तो उसको ये हक होना चाहिए कि वो किस आर्मी चीफ के साथ काम करना चाहती है। और वो जो एग्जिस्टिंग लॉट है उसमें से आउटगोइंग गवर्नमेंट को, जो काबिल नफरत गवर्नमेंट है, अगर हम उसको कहें कि जी वो इंतखाब करके चली जाए तो ये मैं समझता हूँ इदारे के साथ भी और मुल्क के साथ भी ज़्यादती है। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI के मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अदालत उस्मा में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है और सुप्रीम कोर्ट से मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है, जबकि स्पीकर की जानिब से PTI के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। PTI रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अदालत उस्मा में चैलेंज किया। दवाइयां मजीद महंगी नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म ने समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि गरीब आवाम पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे का बोझ नहीं डालेंगे, अद्वियात मजीद महंगी नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है। और वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि गरीब आवाम पर महंगी अद्वियात का बोझ नहीं डालेंगे। वफाकी काबीना का सरकारी हज कोटे में ज़्यादा बुकिंग पर बैंकों से वजाहत तलब करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम वज़रा अरकान को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में अवाम के शाना बशाना खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया अद्वियात मजीद महंगी नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म ने समरी मुस्तरद कर दी।